आप सबका अभिनंदन करता हूं और हम तो एक ही अनुरोध करने के लिए आए हैं कि एनडीए भाजपा के उम्मीदवार हमारे साथी श्री राम कृपाल यादव जी को भारी मतों से लोकसभा के चुनाव के लिए आप विजयी बनाइएगा। यही अनुरोध करने के लिए हम आप सब लोगों से आए हैं और हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना रहा है। अब हम लोग तो हमारा और भाजपा के साथ रिश्ता 1995 से है और 2005 में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, ये सब काम किया। और आप जानते हैं कि 2005 में जब हम लोग आए और उसके पहले जो दूसरों की सरकार थी उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। शाम के बाद लोग घर से बाहर निकल नहीं पाते थे, डर के मारे कोई घर से नहीं निकल पाते थे और समाज में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा करते रहते थे। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पहले स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी, कहीं सड़क नहीं थी, बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने सब क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। हमने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आने जाने के रास्ता के लिए सब तरह का काम हम लोगों ने, सड़कों का और पुल पुलियों का निर्माण कराना शुरू किया। तो आप जान लीजिए क्या हाल था। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने कितना ज्यादा काम किया, आप सभी तरह से अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों की सुविधा कराई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरी सुविधा कराई। अब स्वास्थ्य का क्या हाल था, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2006 में अब हम लोगों ने, पहले डॉक्टर उपस्थित ज्यादा नहीं रहते थे, हम लोगों ने डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा का इंतजाम कराया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा कराई। तो क्या हाल था 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में एक आदमी या किसी दिन 2 आदमी आता था, यानी एक महीने में मुश्किल से 39 लोग आते थे। लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा विकास कराया कि अब उसके बाद एक महीने में 11,000 लोग मरीज के लिए उपस्थित होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने कितने स्कूलों का निर्माण कराया, कितने शिक्षकों की बहाली कराई और कितने लोग पढ़ते थे, लड़कियां कम पढ़ती थी, लड़कियां लड़के सब पढ़ने लगे। ये सारा का सारा हम लोगों ने इंतजाम करवाया। और कौन सी काम नहीं की, हमने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना दिया और लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना दी और उसके 1.5 महीना के बाद जब 2 महीना में मांग थी तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना दिया। कोई साइकिल योजना चलाता था, हमने लड़कियों को जो 8 में शुरू कराया, लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाती थी और घर लौट कर आती थी शाम में, तो अपने माता को या पिता को ले जाकर के बाजार लेकर के जाती थी। तो ये सब काम जो करवाया, अब आप लोग भूल जाते हैं, भूलिए मत, पहले कोई काम नहीं करता था। अब हम लोग तो पूरे तौर पर आपको बता दिए, हम लोग इनके साथ, लेकिन बीच में 2 बार इधर उधर हम चले गए थे और जब इधर उधर चले गए तो एक बार गड़बड़ किए, हटा दिए और फिर इन्हीं के साथ रहे। आप फिर इस बार अभी हाल में एक बार किए 1.5 और उसके बाद फिर गड़बड़ किया तो फिर हम हटा दिए। और अब हमने तय कर दिया कि कभी हम बाएं दाएं नहीं जाएंगे। आज शुरू से हम लोग 1995 से एक साथ भाजपा के थे, हम लोग सब दिन के लिए साथ रहेंगे और सारा काम करवाया। इन लोगों ने कोई काम नहीं करवाया, इसलिए हम आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं। अब आप समझिए कि बालिका शिक्षा के लिए आई सब में पढ़ाई कम होती थी तो कितना था प्रजनन दर, 4.3 2005 में। अब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया तो घट करके अब 2.9 हो गया। अब 1-1.25 साल पहले की बात है। अब फिर जांच हो रहा है तो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो एक एक तरह से, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं
और पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, वो सब हम लोगों ने खत्म कर दिया। मदरसों को नहीं देते थे, हम लोगों ने मदरसों में सरकारी मान्यता दी और शिक्षकों को वही हम लोगों ने देना शुरू किया, सरकारी शिक्षकों को देते थे। और कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया, उन लोगों ने मांग किया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा, हम लोगों ने पूरा करा दिया। 1,000 और कहा, उसको भी हम लोग करा रहे हैं। और हम लोगों ने तो 60 वर्ष से पुराने मंदिरों को भी हम लोगों ने चार दीवारी की रही है, ताकि उसमें भी लोग चोरी उरी करते रहते थे इधर उधर। तो हम तो एक एक काम किए हैं भाई, और हम जब किए तो हम अब भाजपा एक साथ रहे हैं। तो आप लोगों को यही हम कहना चाहेंगे कि हम लोग सब काम किए हैं और बाकी कोई काम नहीं किया है। और आप जानते हैं कि हम लोग घर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, सब कुछ पहुंचा दिया है। कितना हमने सरकारी नौकरी किया, 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और लाखों लोगों को रोजगार। और 2020 में हम लोग और भाजपा साथ थे, तभी हम लोगों ने तय किया कि हम लोगों ने इस बार 8 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 8 लाख लोगों को रोजगार। अब 4 लाख हो गया, अब उसके बाद 1 लाख तुरंत होने वाला है, 3 लाख का भी काम चल रहा। ये पूरा का पूरा अगले साल जो हम लोगों का चुनाव, उसके पहले ही हम लोग पूरा का पूरा 10 लाख का नौकरी देंगे। अब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। ये सब काम हम लोग कराएंगे। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। और महिलाओं के लिए कितना काम किया हमने, आप जानते हैं। पंचायत का चुनाव हुआ तो महिलाओं के लिए हमने 50% दे दिया। 2006 में, 2007 में फिर नगर निकायों में भी किया। और अब 4-4 चुनाव हो गया, कितनी महिलाएं हुई, ये सब काम कराया। और इसके अलावे स्कूलों में पढ़ाने का सब तरह का काम किया। और उसके बाद आप समझते हैं स्वयं सहायता समूह पूरे देश में था, और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी। और हम तो जब केंद्र में मंत्री रहे या हम MP रहे, हम सब जगह घूमते थे। स्वयं सहायता समूह में काफी महिलाएं रहती थी। और जब बिहार में हम काम करना शुरू किया, देखा इसमें नाम मात्र बहुत कम हमको तकलीफ हुआ, तो हमने तो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और स्वयं सहायता समूह में महिलाएं होती हैं, और हर जात की महिलाएं होती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब की संख्या कितनी बढ़ी। और उसके बाद हमने महिलाओं के लिए क्या किया, हमने उनका नामकरण दे दिया जीविका। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। और उस समय जो केंद्र की सरकार थी हम लोगों के खिलाफ, लेकिन उसके मंत्री आए और कहा कि भाई आपने काफी स्वयं सहायता समूह बना दिया है और आपने नाम दिया है जीविका। अब हम लोग देश भर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम कर रहे हैं आजीविका, यानी बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका हो गई। हम सबको जीविका दीदी कहते हैं। कितनी बड़ी संख्या हुई। स्वयं सहायता समूह में 10,11,000 और उसमें 1,31,00,000 जीविका दीदियां उसमें कितने दिनों से काम करने लगी। और अब तो हम शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर रहे हैं। तो ये सब काम कराया है। अब महिलाएं कितना ज्यादा पढ़ ली हैं, कितना ज्यादा ये लोग स्वयं सहायता समूह में। हम जब देश भर, राज्य भर में कहीं घूमते हैं और किसी चीज को देखने जाते हैं, तो हम स्वयं सहायता समूह के जीविका दीदियों से भी बात करते हैं। वो कितना अच्छा बोलती है, खूब अच्छी भाषा का प्रयोग करती है। तो आप सोच लीजिए हम लोगों ने कितना काम कर दिया, महिलाओं के लिए कितना उत्थान कर दिया। अब पहले तो महिलाओं के लिए कोई ध्यान दिया था जी, कांग्रेस वाला, उसके बाद वाला जो था, ये सब कोई काम किया है आज तक? और सब काम हम लोग भाजपा के लोग किए। कितना ज्यादा बढ़ी है, अब आप देख लीजिए। तो इतना ज्यादा हम लोगों ने हर तरह से काम किया। और फिर आप समझते हैं कि हम ही लोग जाति आधारित गणना कराए, हम 90 से मांग कर रहे थे, और हम तो बीच में इन लोगों के साथ चले गए थे। तो उसको हम कहे मीटिंग में कि भाई हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई है, पूरे देश के लिए मान्यता करो। मेरी बात नहीं माना, हम तो छोड़ करके इधर आ गए। और हमने तो कह दिया अब कभी उन लोगों के हम लोग एक साथ रहेंगे, हम और भाजपा के साथ, जो कह दिया। लेकिन आप जान लीजिए वो कुछ नहीं किया। आजकल बोलते रहता कि करेंगे, अरे कोई मतलब है? ये सब काम तो हमने करवाया था, सब पार्टी के लोगों को बुलाए और सबको हमने कहा था। ये सारी बात हुई, आप समझ लीजिए।
और उसमें हम लोगों ने जितना काम कराया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा की संख्या बढ़ गई थी, तो हम लोगों ने 50 को बढ़ा करके 65 कर दिया, और सामान्य वर्ग का 10% पहले था, दोनों मिलाकर के 75 हो गया। और खाली हम जाति आधारित गणना खाली नहीं कराए, हमने उसके साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति को देखने के लिए हर परिवार का कहा कि हम लोग उनकी आर्थिक स्थिति को देखेंगे, चाहे वो ऊंची जात के हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित हों, महादलित हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सबका जांच कराया और पता चला कि 94 लाख गरीब परिवार है और सब जात के हैं। तो उनके उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या काम किया, राज्य सरकार की तरफ से उनके परिवार को अब हम लोगों ने पूरे 5 साल के लिए तय कर दिया है, 2-2 लाख रुपया देना शुरू किया है ताकि उनका विकास हो सके। तो हम लोग तो एक एक काम किए हैं, आई लोग कोई काम नहीं किया है। आई लोग आजकल बोलते रहता है, झूठ मूठ बोलते रहता है। आई कौन हाल था जी, हम लोग तो कोई अभी नाम लेते हैं अपने परिवार का किसी का। आप समझिए कुछ लोग है 9 गो बाल बच्चा पैदा किया और उसके बाद क्या किया, अपने हट के बेटी को बना दिया, अब बेटा बेटी सबको करते रहता है। और हम तो अपने परिवार के बेटा बेटी को नहीं, हम तो पूरे बिहार को एक परिवार और सबको हम इज्जत करते हैं। कई लोग तो अपना करते रहता है, ये सब कोई काम था जी। इसीलिए याद करिए, इन लोगों का कोई काम नहीं है और हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है। पटना में भी सब काम किया है और आप जानते हैं 2008 में पटना में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT की भी स्थापना कराई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज बख्तियारपुर में, पॉलिटेक्निक संस्थान, सब तरह से हम लोगों ने काम किया है। और आप जानते हैं कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय जो PMCH है उसको हम कितना बड़ा किए, इस देश में कहीं नहीं, इस दुनिया में कहीं नहीं, 5462 बेड का हम लोगों ने क्षमता वाला आधुनिक विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित किया है। अभी एक राउंड हो गया, अभी और काम कर रहे हैं और उसमें 5540 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने कहा, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में भी हम लोग, और हर जगह 2500 का हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरह से एक एक तरह से काम हम कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय, 2 अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय उच्च विद्यालय, हर तरह से किया। अब पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का भी निर्माण कराया। एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया है। तो हर तरह से जो कर रहे हैं, पटना बख्तियारपुर मोकामा का 4 लेन पथ पटना से बख्तियारपुर बन गया है, आगे वाला भी बनने वाला, हर तरह से एक एक काम किया गया है। तो पूरे तौर पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं और हर तरह से हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। और फुलवारी शरीफ विधानसभा में जो पुनपुन की बात है, वहां भी पटना का एम्स फुलवारी शरीफ में भी स्थिति है। तो आप तो सब जानते ही ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वहीं पर है। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा निःशुल्क भूमि सहित सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया और 2 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया। हम लोगों ने फुलवारी शरीफ में नए अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण कराया। हर तरह से हम लोग एक एक तरह से काम किए हैं। पथों और पुलों का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का काम, सब तरह का। अब पहले लोग था उसमें कोई बिजली उजली था जी, कुछ नहीं था। तो हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक काम किया है और हम लोग हर पंचायत सरकार को अब ठीक करने जा रहे हैं। अब यहाँ तो मात्र 5 हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तय किया अगले साल के पूर्व में ही सब जगह ये पूरा करेंगे। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं, किसी चीज में हम लोग छोड़ नहीं रहे। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं और हमने आपको बता दिया है कि हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी तो यही इच्छा है कि हम लोगों को बिहार में 60 सीट है, हम 40 सीट है, 40 सीट जीत जाए और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीत जाए और हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, देश का विकास होगा, बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा। तो हम आप सब लोगों से ये अनुरोध करने आए हैं कि हम लोगों के मित्र हैं एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री राम कृपाल यादव जी, हम तो यही आग्रह करेंगे, हमारा पुराना साथी है, कि आप उनको जिताइएगा। तो जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए
इनको जिताइएगा ना, हैं? तो आप ऊपर खड़ा है, बोल नहीं रहे, हाथ उठाओ, उठाइए। हाँ, तो आप लोगों ने हाथ उठा करके इनको विजयी बनाने की बात कही है। लाओ, तो ये जरूर जीतेंगे। तो आपने ये काम किया, इसके लिए धन्यवाद। जब भी जरूरत पड़ेगी, आज भी हमको लोग दिए हैं, वो सब काम तो करेंगे। हम तो सब दिन न करते रहे जी, इस सब इलाके से तो मेरा पुराना संबंध न है, तो हमको जो जरूरत होगा तो हम करवे करेंगे, ये भी देखते रहेंगे और सारा काम होगा। इसलिए आपने जो कुछ भी सब तरह से, अरे पुल पुलिया तक कितना बनवाए हैं, सब तो करते ही रहते हैं हम। तो हम लोगों ने सब कुछ किया, सब कुछ करेंगे और जो कोई जरूरत होगी उस सबको करते रहेंगे। लेकिन आपने आज मौका दे दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि एक बार फिर हाथ उठाइए ताकि इनके बगल में हम खड़ा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम।